नमस्कार। त्रिवेणी कला संगम जयपुर के इस चैनल में मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा संस्था की ओर से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत दिनों बाद में आपसे मिलना हो रहा है, तो आपसे सबसे पहले मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, ये जो चैनल है हमने कला, परंपरा, संस्कार और संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए, इनके प्रचार प्रसार के लिए स्थापित किया है। तो इसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है और आज की पीढ़ी के सामने इन सब का उजागर करना बहुत ही जरूरी है। तभी हमारे संस्कार और संस्कृति वर्तमान पीढ़ी का उद्धार करेंगे और इससे देश का विकास होगा। तो यदि आप में से किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी ये सारी बातें आप लोगों तक पहुंच सकें। अब मैं बताना चाहूँगा कि आज का ये जो एपिसोड है, ये खास करके लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब के विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग के डॉक्टर विनोद कुमार जी की प्रेरणा से हम बना रहे हैं। वहाँ की मुकेरिया की श्रीमती कृष्णा देवी जी विनोद कुमार जी के निर्देशन में हमारी संस्था त्रिवेणी कला संगम पर पीएचडी कर रही हैं और उनका टॉपिक है त्रिवेणी कला संगम जयपुर संस्था की साहित्य, संगीत एवं रंग यात्रा का समीक्षात्मक अध्ययन। तो इसी क्रम में विश्वविद्यालय की ओर से जो रिसर्च डिग्री कमेटी है, उसने ये मांग की है कि इस संस्था से अब तक हजारों विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं, यहाँ से शिक्षण प्रशिक्षण लेकर के और निकले हैं और जीवन में स्थापित हुए हैं। तो उन्होंने मांग की है कि उनमें से जो अच्छे विद्यार्थी हैं, उनकी कुछ विद्यार्थियों की वीडियो क्लिप डिजिटल डाटा के रूप में यूनिवर्सिटी को शोधार्थी द्वारा प्रेषित की जाए। तो अब क्योंकि संस्था को 25 वर्ष हो गए हैं, हमारे यहाँ से जो बच्चे प्रशिक्षित हुए हैं, कई बच्चे संपर्क में हैं और कई नहीं हैं। कई यहाँ देश में हैं तो कई विदेश में हैं, नौकरी के सिलसिले में हैं या व्यापार के सिलसिले में हैं। लेकिन ये बात निश्चित है कि हमारे यहाँ के विद्यार्थी अपने जीवन में पूर्ण रूप से स्थापित हैं। तो हमने उन विद्यार्थियों से संपर्क किया है, कुछ से कृष्णा जी संपर्क कर रही हैं और उनसे वीडियो क्लिप मंगा करके कि उन्होंने क्या सीखा और जीवन में क्या काम में आया, ये हम मंगा करके और उनको प्रेषित कर रहे हैं रिसर्च डिग्री कमेटी को। तो ये इस शोध के अंदर बहुत ही उपयोगी रहेगा। त्रिवेणी कला संगम पर ये पहला शोध कार्य है। तो मैं भी ये चाहता हूँ, संस्था भी ये चाहती है कि ईमानदारी से और अच्छा काम हो। पहला काम कोई भी होता है, उसमें कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन ये आगे के लिए लाभान्वित रहेगा सबके लिए। तो आज के इस एपिसोड में हम शुरू करते हैं संस्था की वर्तमान अध्यक्ष और संस्थापक सदस्य श्रीमती रेणु रानी शर्मा जी के जीवन वृत्त से। रेणु जी कम बोलने वाली और सहयोग देने वाली, किसी भी काम में सहयोग देने वाली ऐसी महिला हैं जिनका जीवन एक अच्छे परिवार में व्यतीत हुआ, संपन्न परिवार में, और बाद में विवाह के उपरांत वो एक बहुत ही साधारण से परिवार में आई और वहां अपने सेवा भाव से, अपनी प्रेरणा से, अपने कर्तव्य से न केवल अपने परिवार को ही आगे बढ़ाया, बल्कि अपनी शिक्षा को और त्रिवेणी कला संगम के माध्यम से इसकी स्थापना करवा करके, सहयोग दे करके और समाज के लिए भी बहुत बड़ा काम किया है। तो सबसे पहले रेणु रानी शर्मा जी का जीवन वृत्त प्रस्तुत करेंगे और बाद में उनका संदेश। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि रेणु शर्मा जी ने बहुत बड़े बड़े गुरुओं का आदर सत्कार किया संस्था में, चाहे वो परमवीर चक्र कर्नल होशियार सिंह जी हों, जयपुर के पूर्व महाराजा भवानी सिंह जी हों, विश्व मोहन जी भट्ट हों, बाल कवि बैरागी साहब हों। बैरागी साहब यहाँ 97 में आए थे, तो हमारे को उनका आतिथ्य करने का सौभाग्य मिला। तो रेणु जी भाग्यशाली हैं, संस्था के हर आदमी भाग्यशाली हैं। तो आइए अब सुनते हैं रेणु जी के जीवन वृत्त की कुछ झलकियां और उसके बाद में उनका संदेश। नमस्कार। मैं रेणु रानी शर्मा, त्रिवेणी कला संगम जयपुर की अध्यक्ष, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आप लोगों को हमारे अब तक के सफर की जानकारी देती हूँ। मेरा जन्म बदायूं में हुआ और उसके बाद हम लोग आगरा में आकर रहने लगे।
मेरे पिताजी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में प्रोफेसर थे। उन्होंने अपना सारा जीवन हिंदी में ही व्यतीत किया। मैं साहित्यिक का माहौल था, इसलिए मुझे बचपन से ही बड़े बड़े साहित्यकार से मिलने का मौका मिला। बचपन से ही संगीत और पेंटिंग में रुचि रही और मैंने आगरा से ही इंटर पास किया। विवाह के बाद मैंने बीए के साथ साथ संगीत में विशारद और विद्य की परीक्षाएं पास की। जब मैं अपनी शादी के बाद जयपुर आई तब मुझे यहाँ पर साहित्य के साथ साथ संगीत और नाटक का माहौल मिला। मेरे बच्चों काजल और अभिषेक के साथ साथ मैंने भी अपने घर पर जयपुर के संगीत गुरु श्री मांगीलाल जी पवार से शास्त्रीय संगीत सीखा। 1995 में मैंने डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा जी के साथ में मिलकर त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की। वर्ष 1995 में श्री गंगानगर में पहला शिविर लगा जब मैं अपनी टीम के साथ में वहां गई और ये कार्यक्रम हमारा बहुत सफल रहा। वर्ष 1996 में त्रिवेणी कला संगम की ओर से रंगमंच जयपुर पर श्री तपन भट्ट के निर्देशन में हरिलाल एंड सन्स नाटक खेला गया, जिसमें मैंने पोस्टमैन की पत्नी का रोल। हमारी संस्था से अच्छे लोग जुड़ गए हैं, जिसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। धन्यवाद।
चंद शर्मा, पोस्टमैन की पत्नी का रोल किया रेणु रानी शर्मा, धूमकेतु की शानदार भूमिका में थे मान सिंह, अफ्रीकन अर्मेनियन डायरेक्टर मुझे मार की भूमिका में अमिताभ जितू, पीताम्बर की भूमिका निभाई थी शहजोर अली ने, नीलांबर के रोल में अनुपल गोस्वामी, श्वेतांबर की भूमिका में तपन भट्ट, हरिलाल की भूमिका में थे विकल्प गोस्वामी, गुलामों की भूमिका में संतोष भारद्वाज और दुलारा की भूमिका में विशाल भट्ट।